सुर्खियों में इसलिए था कि इन्होंने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा किया, इसलिए ये चर्चा में रहा। दूसरी सवाल है कि सर नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहाँ से भरी गई है? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहाँ से भरी गई है? बंगलुरु से भरी गई है। कहाँ से भरी गई है दोस्तों? बंगलुरु से भरी गई है। नागर विमान मंत्री राम मोहन नायडू ने बंगलुरु में एक नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर नागरिक संस्करण का लॉन्चिंग किया। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL के द्वारा निर्मित किया गया है, तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर का नाम ध्रुव NG यानी कि न्यू जनरेशन पर रखा गया है। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस लाइट्स हेलीकॉप्टर ALH का नागरिक संस्करण है। इसमें बताया जा रहा है कि यह पहली उड़ान HL के हेलीकॉप्टर डिवीजन बंगलुरु से भरी है। इसकी अधिकतम क्षमता है 285 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 285 किलोमीटर ये सफ़र तय कर सकता है ध्रुव NH हेलीकॉप्टर। आगे की गतिविधियों पर मैं फोकस कर रहा हूँ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट्स है। क्यों सर? इसलिए कि कहा जा रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने महज, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ आज देने वाले हैं, महज 2 सेकेंड में 1 टन के वजन वाहन को 700 किलोमीटर की गति को सफलतापूर्वक चला दिया। यानी कि महज 2 सेकेंड में 1 टन की वस्तु को 700 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ा दिया है। और ऐसा करने वाला शोधकर्ता चाइना के हैं, यानी कि चीन ने ऐसा कमाल कर दिया है। चीन के शोधकर्ताओं ने 400 मीटर टेस्ट ट्रैक पर सिर्फ 2 सेकेंड में इन्होंने 700 टन वजनीय वाहन को सफलतापूर्वक गति दे दिया है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्लेव प्रदर्शन माना गया है। इस वाहन को इतनी तेजी के बाद गति से चलाया गया है कि बाद की सुरक्षा तरीके से रोका जा सके। इतना सटीकता के साथ इस हाइपर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वेवल्स को रिप्रेजेंट करने का कार्य चाइना के द्वारा किया गया है। ऐसी ट्रेन में खासियत है दोस्तों कि ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की मदद से ट्रैक से ऊपर तैरती हैं और बहुत तेजी से चलती हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि इस तकनीकी में घर्षण खत्म हो जाता है, इसलिए गति बहुत अधिक हो जाती है। सरकार ने हाल ही में गंगा के तराई क्षेत्रों में किस पक्षी प्रजाति सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण हेतु नई परियोजनाओं की मंजूरी दे दिया है? तो वह है भारतीय स्कीमर। केंद्र सरकार ने भारतीय स्कीमर को गंगा के तराई क्षेत्रों में जो पक्षियां संरक्षण के लिए परियोजनाओं की मंजूरी दे दिया है। अन्य रेती क्षेत्रों में टीलों में घोंसला बनाने के लिए ये माहिर होते हैं, क्योंकि हाल ही में इस परियोजनाओं को नई दिल्ली में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के कार्य समिति की जब 68वीं बैठक हुई तो इसमें अनुमोदन किया गया। इन क्षेत्रों में बिजनौर, नरौरा और प्रयागराज भी शामिल किया गया है। चंबल और गंगा के निचले इलाकों के पक्षियों के घोंसले को निगरानी भी किया जाएगा, ऐसी बात किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में अवस्थित भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित हो चुका है। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला हिल्स और येरलामट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है तथा जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है।
कितना 4500 साल पुरानी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया है। आगे की क्वेश्चंस हैं कि कौन सा देश 1 जनवरी से, कब से, 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त कर देगा। वह कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। हाँ दोस्तों, आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया पर भारत ने सीमा शुल्क जो था पूरी तरह से द एंड करने का फैसला लिया है और आज 1 जनवरी से, कल से स्टार्ट भी हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा किया है कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त कर देगा। यह निर्णय भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, जिसको नाम दिया गया है ECTA अर्थात इसको हमने देखा कि सर इसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया हो और सभी ट्रैक फाइलों पर भारतीय निर्यात के लिए शुल्क हटा दिया है और भारत भी हटा चुका है, जिसमें समझौते जो आम हैं भारतीय कृषि, वस्त्र, रत्न आभूषण, औषधि और इंजीनियरिंग उत्पादों को लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की निर्यातों को अब ऑस्ट्रेलिया में बिना शुल्क में प्रवेश मिलेगा और जाहिर सी बात है कि इससे दोनों देशों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया सर कैनबरा कैपिटल, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, वर्तमान में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। 7 नंबर क्वेश्चंस हैं, ललन टॉप क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के। भारतीय नौसेना का पोत कैंडिन्य अपनी पहली समुद्री यात्रा पर किस देश में रवाना हो चुका है? भारतीय नौसेना पोत कौंडिन्य अपनी पहली समुद्री यात्रा पर किस देश के लिए रवाना हो चुका है? किस देश रवाना हुआ है? तो कहा जा रहा है कि यह समुद्री मस्कट के लिए रवाना हुआ है, लेकिन कहाँ से रवाना हुआ है? तो ये पोरबंदर के तट से रवाना हुआ है। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर से ओमान मस्कट के लिए रवाना हुआ है, शुरू हुआ है। और बताया जा रहा है कि कौंडिन्य जो पोत है, नौसैनिक जो पोत है, निर्माण पारंपरिक रूप से स्वदेशी तकनीक के द्वारा किया गया है। इसमें सदियों पुरानी प्राकृतिक सामग्रियां विधियों का उपयोग किया गया है। यह यात्रा भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करेगा। इसलिए सवाल बनेगा कि कौंडिन्य भारतीय नौसेना जो पोत है कहाँ से रवाना हुआ? गुजरात के पोरबंदर से। किस कंट्री के लिए सर? ओमान के लिए, अर्थात ओमान की कैपिटल मस्कत के लिए ये उड़ान भरी है। सवाल है कि सर हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीधी बात, नो बकवास करते हुए मैग्नस कार्लसन ने ये जीत अपने नाम कर लिया है। शतरंज के सुपर स्टार खिलाड़ी, किसके सर? शतरंज के सुपर स्टार खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के द्वारा वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर दिया है। सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पीसीएस पॉइंट पटना वाला करता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और साथ ही साथ हमारी तरफ से आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। आप सभी कर्तव्यों का निर्वहन करिए। ईश्वर से विनती होगा कि आपकी सफलता में 4 चांद लग जाए और वर्ष 2026 आपके लिए एक खुशहाल और एक सजग, एक प्रहरी, एक जिम्मेदार इंसान बनाकर इस क्षेत्र में अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। सवाल है कि सर हाल ही में महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कोई गेंदबाज बनी है, वह दीप्ति शर्मा बनी है। दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करे के बाद, और चैनल पर वह सब नया बने तन सब्सक्राइब ही करे के बाद। ठीक है, तो सर क्रिकेट जगत में सुर्खियां बन रही हैं, चर्चा बन रहा है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कोई महिला है तो दीप्ति शर्मा है। लेकिन सर किसमें? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या किया इसने सर? दीप्ति शर्मा भारत की ऑलराउंडर खिलाड़ी मानी जाती हैं और अब तक के इन्होंने 152 विकेट अपने नाम लिखवा चुकी हैं।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मेगन सट को पीछे छोड़कर अपने स्थान खाली कर रही है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेगन सट हैं वह 151 विकेट लिए थे, इन्होंने 152 विकेट हासिल करके पहले पावदान पर आ चुकी हैं। दीप्ति शर्मा पहली रैंक है, मेगन सट ऑस्ट्रेलिया के दूसरे हैं और हेनरी एट इस्वे जो रवांडा की हैं 144 विकेट ली हुई हैं और मैच खेली हैं 160, जबकि दीप्ति शर्मा 133 मैचों में 152 विकेट लेने का T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में गर्दा कर चुकी हैं। इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? सर, नोबेल का शांति पुरस्कार तो सुने थे, लेकिन इजराइल का शांति पुरस्कार किसको मिल गया? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? सर सुनिए ना, नोबेल का शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति चचा डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं मिला, लेकिन इजरायली शांति का पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल कंट्री ने दे दिया है। ये सुर्खियां बनी है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये सुर्खियां बनती हैं। आप सभी को अवगत होगा कि कुछ पुरस्कार मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिस्ट स्टडी फॉर पॉपुलेशन IUSSP को मिला है। मिस यूनिवर्स 2025 सुर्खियों में रहा सर, फातिमा बोस। मिस यूनिवर्स 2025 कौन रही? फातिमा बोस। डिजल्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 लियोनार्ड प्रियो को मिला है। एक बार लियोनार्ड प्रियो को मिला है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मिशेल बैचलेट को मिला है, जबकि CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को मिला है। बात कर लेंगे आज की इस बुकर प्राइज 2025 में। बुकर प्राइज 2025 डेविड एस्लेजे को मिला है। दक्षिण कोरियाई सर्वोच्च पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, लेकिन सर नरेंद्र मोदी को भी मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। नाइटहुड्स की जो उपाधि मिली है जेम्स एडरसन को मिला है और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार से न्यू अपडेट आती है दोस्तों कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किसकी खेती की नीति के तहत ग्रीन टू गोल्ड पहल की मंजूरी दे दिया है? तो सवाल है औद्योगिक भांग को लेकर। हाँ सर, भांग के लिए? हाँ, पुष्क नाम में सुख तो काम में सुख। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए मंजूरी दे दिया है और ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत के तहत माने जा रहा है। कहा जा रहा है कि भांग को अवैध गतिविधियों से हटाकर विनियम के तहत आर्थिक उपयोग में लाने के लिए इन्होंने मंजूरी दिया है, लेकिन शायद ये गलत बात हो जाएगी। इनके दशकों में कुल्लू के क्षेत्र, मंडी और चंबा घाटियों में भांग जंगली रूप से उगती रही है। पहले इसका संबंध अक्सर अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से होता था, लेकिन इसको विनियमित किया जा चुका है। सर, एक बहुत ही टॉप करंट अफेयर सुर्खियों में तैर रहा है। सर क्या है कि दुनिया का पहला अस्पताल कौन है जिसने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए IT विस्मा टीके का उपकरण किया है? एक बार क्वेश्चन को सुनेगा, दुनिया की पहला हॉस्पिटल कौन है जिसने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए IT विस्मा टीके का उपयोग किया है? तो राइट आंसर है शेख खलीफा मेडिकल सिटी आबू धाबी। आबू धाबी का शेख खलीफा मेडिकल सिटी दुनिया का पहला अस्पताल बन चुका है जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोग के इलाज के लिए IT विस्मा टीके का इस्तेमाल यूज किया गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवांशिक एक जेनेटिक्स बीमारी होती है जो रीढ़ की हड्डी के नसों को इफेक्टिव कर देती है, प्रभावित करती है। एंड कहा जाता है कि सर IT विस्मा टीका एक फार्मा कंपनी नोवार्टिक्स के अकॉर्डिंग्स द्वारा तैयार किया गया है। एंड बताया जाता है कि यह दवा 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों से लेकर वयस्कों तक के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अच्छी पहल है आबू धाबी इस मेडिकल कॉलेज के लिए।
आगे की सुर्खियाँ दोस्तों जो बन रही हैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। देश दुनिया की जगत में जो सुर्खियाँ बन रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। महज मैं आप सभी से 2 मिनट का समय लूँगा और टॉप जो न्यूज़ें बनी हुई हैं, चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। नए सालों की शुरुआत तो हुआ, लेकिन हमने कहा कि जो है कि पोस्ट इंदौर की घटना आ रही है दोस्तों कि इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां लगातार स्वच्छता की बात की जाती है, खिताब भी जीता है, अच्छी बात है, लेकिन एक दुखद समाचार जब आती है कि दूषित पानी से बच्चों की संख्या, मरने वाले की संख्या अधिक हो गया, तो पूरा देश की जनता को मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्रों से थोड़ी सी शंका उत्पन्न होने लगती है। वहीं मध्य प्रदेश जहां स्वच्छता के रूप में नंबर 1 माना जाता था, दूषित पानी से इसका कहासुनी इतना तेज हो गया कि वहाँ के पर्यावरण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। बताया कि इस तरह के जब बातें पर्यावरण मंत्री करे, अपने क्षेत्र में जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी न रहे, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक मंत्री ऐसी गतिविधियों पर फोकस करेगा तो शायद यह दुखद होगा। तो ऐसी चीज़ें अगर होगा देश क्षेत्र में, तो फिर लोगों की जो आस और विश्वसनीयता है ख़त्म हो जाएगी। न्यू अपडेट्स, भारत की पहली बुलेट ट्रेन, हाँ दोस्तों,